अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई हुकूमत में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मंसूबा बेनकाब हो गया। सोशल मीडिया मंसूबे के लिए 87 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज घड़ने और बयानिया मुरतब करने के लिए 25 से 40 हजार रुपए माहाना पर मुलाजमीन भी रखे गए। सरकारी अखराजात से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, पीटीआई दौर का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज गढ़ने और बयानिया मरतब करने के लिए सोशल मीडिया टीमें बनाई। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। मंसूबे के लिए 87 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। प्रोपेगेंडे के लिए 25 से 40 हजार रुपए माहाना पर मुलाजमीन रखे गए। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल 800 पहले से मौजूद अकाउंट्स की छानबीन से चशमकुश हक़ाइक़ सामने आ गए। मुलाजमीन में से 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ सियासी झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने सियासी झुकाव तब्दील किया और पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। रियासत और अवाम में दरारें डालने के लिए प्लानिंग की गई। कौम का पैसा बेदरेग इस्तेमाल किया गया। फिरदौस आशा कावान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नौजवानों का ब्रेन वॉश करके जहनों में बारूद भरा गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हुई तो पता चला कि ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। पैसों का इस्तेमाल, डिजिटल मार्केटिंग, रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। पहले वो बीज बोया गया। पब्लिक फंड, कौम का पैसा कौमी इदारों को कमजोर करने के लिए जिस बेदरेग अंदाज से इस्तेमाल हुआ, नौजवानों को नौकरियों के लालच दे के उन नौजवानों के जहनों को जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। बहसीते कौम जो है हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ। नून लीग ने पीटीआई दौर के सोशल मीडिया स्कैंडल की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अता तारड़ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो पैसा आवाम की सेहत, तालीम और भलाई पर लगना था वो ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया। कहा, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। गरीब की, यतीम की, बेवा की जो वेलफेयर है उसके लिए जो पैसा इस्तेमाल होना था उसको जिस तरीके से इल्लीगल तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक लिबादा ओढ़ के अपनी पार्टी के लोगों को भर्ती करके अब ये नौकरियां जो 1100 नौकरियां अपने सोशल मीडिया के लोगों को तहरीक इंसाफ ने दी खैबर पख्तूनख्वा में, क्या एक आम शहरी का हक नहीं था इन नौकरियों पर? क्या ये नौकरियां उन लोगों को नहीं दी जा सकती थी जो डिज़र्व करते हैं? और ये नौकरियां क्या तहरीक इंसाफ की मलकियत थी? और अगर पार्टी की तशहीर करनी थी तो उसका एक तरीक़ेकार था कि पार्टी की तशहीर करने के लिए पार्टी के फ़ंड से कोई ना कोई अपना निज़ाम कायम किया जाता, पार्टी फ़ंड देती और पार्टी ही इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती। मगर 1100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती किए गए, 87 करोड़ रुपया खर्च हुआ। गरीब आवाम का ये कहते होते थे कि जी आवाम के वसाइल आवाम पे लगने चाहिए। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन लोगों को कटहरे में लाया जाना चाहिए जिन्होंने आम पाकिस्तानियों की नौकरी के हक पे डाका मारा इन 1100 लोगों को भर्ती करके। और अब आपको बताएंगे, चेयरमैन पीटीआई की नैब मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों की बहाली की अपील की समाअत नया बेंच करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार की अलहदगी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीर पर मुश्तमिल नया बेंच बनाया गया। दरख्वास्तों की 6 नवंबर से समाअत होगी। इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी उससे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा। जिस बेंच ने अबूरी जमानत की बहाली का ऑर्डर पास किया, मेरा उससे इख्तलाफ राय है, मैं ये केस नहीं सुन रहा। जिस बेंच ने फैसला दिया वही ये केस सुनेगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ में पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की।
अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। PTI रहनुमाओं में मुराद सईद, उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 26 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। तहरीरी हुक्म चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ की 2 दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए गए। नैब की हिदायत लेने के लिए वक्त मांगने पर हिफाजती जमानत में तौसी की इस्तदा की गई। अदालत ने हिदायत की नवाज शरीफ के वकील मुतफर्रिक दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए आलमी मुबस्सरीन को दावतनामे भिजवा दिए। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्रीडेशंस जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। इंतखाबात की शफाफियत के लिए बड़ा कदम, आलमी मुबस्सरीन को दावतनामे इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए वजारत ख़ारजा के ज़रिए आलमी मुबस्सरीन को दावतनामे भिजवा दिए। गैर मुल्की मुबस्सरीन को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्रेडिशन जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है गैर मुल्की मुबस्सरीन के आने से इंतखाबात में शफाफियत आगे आएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबी शफाफियत पर यकीन रखता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गैर मुल्की मुबस्सरीन वीज़े के लिए वजारत ख़ारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा करा सकते हैं। गैर मुल्की मुबस्सरीन को पाकिस्तान पहुँचने के बाद इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिशन कराना होगी। सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एक्रेडिशन जारी नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तानी मईशत से जुड़ी एक अच्छी खबर है कि रवां साल कीनू की बम्पर क्रॉप हुई। वजारत तिजारत ने 15 नवंबर से ही कीनू बरामद करने की इजाज़त दे दी है। एक्सपोर्टर्स क्रिसमस सीजन से पहले कंसाइनमेंट भेजना चाहते हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर हयात से। जी उमर, आगाह 15 नवंबर के बाद जो है वो आगाज कर दिया जाएगा एक्सपोर्ट का। रवां साल कीनू की जो अच्छी पैदावार होने का इम्कान है और इसके साथ साथ वजारत तिजारत ने 15 नवंबर बरामद करने की इजाजत दे दी है और फैसला वजारत तिजारत की जानिब से कायम कमेटी की तजावीज़ की रोशनी में किया गया। और रवां साल कीनू की जो पैदावार है वो 27 लाख टन की बम्पर पैदावार होने की तवक्को है मार्केट ज़राए के मुताबिक। और गुज़िश्ता साल की पैदावार जो है वो 13 लाख टन तक महदूद हुई थी। और एक्सपोर्टर जो है वो क्रिसमस सीजन से पहले ही कीनू की कंसाइनमेंट भेजना चाहते हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक वजारत तिजारत माजी में 1 दिसंबर को जो है वो कीनू बरामद करने की इजाज़त दिया करती थी। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए उमर आपका। और गाड़ियां खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है कि डॉलर की कदर में कमी के बाद कीमतें 1 लाख से 13 लाख रुपए तक कम हो गई हैं, जबकि मोटरसाइकिल कंपनियों ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। महंगाई के एक्सीलेटर से पांव हट गया, गाड़ियों की कीमतों को रिवर्स गेयर लग गया। डॉलर की कदर में कमी के बाद कीमतें 1 लाख से 13 लाख रुपए तक कम हो गईं। टोयोटा ब्रांड के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 13 लाख रुपए तक कमी कर दी गई। टोयोटा यारिस पर 1 से 1.25 लाख और फॉर्च्यूनर पर 11 से 13 लाख रुपए कम कर दिए गए। टोयोटा करोला भी 2 से 2.5 लाख रुपए सस्ती हो गई। इससे कबल लकी मोटर्स ने गाड़ियों पर 1 से 5 लाख रुपए और MG मोटर्स ने 6 लाख रुपए कम किए थे। सुजुकी की कंपनी ने फरोख्त ना होने के बाइस तकरीबन 1 हफ्ता प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया। इंडस मोटर्स ने भी 1 माह के लिए प्लांट बंद किया है। फिलहाल मोटरसाइकिल कंपनियों की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिला। कौमी एयरलाइन की फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। PSO को अधूरी अदायगियों के बायस फ्यूल का मसला ताहाल बरकरार है। मजीद 50 मुल्क और बैन अवी परवाजें मनसूख कर दी गईं। 16 दिन में 8 अरब से जायद का झटका लग गया है। एयरलाइन ने PSO को 2 रोज में 13 करोड़ की अदायगी के बाद सिर्फ 9 बैन अवी परवाजों की फ्यूलिंग का कह दिया। सर्विस लाजवाब, लोग बाकमाल। कौमी एयरलाइन मुसलसल ज़बूहाली का शिकार। PIA की PSO को अधूरी अदायगियाँ, फ्यूल का मसला ताहाल चूंका तू। मजीद 50 मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें उड़ान ना भर सकी। 10 रोज़ में 322 परवाजें मनसूख। एयरलाइन को यौमिया 50 से 60 करोड़ का नुकसान। 16 दिन में 8 अरब से जायद का झटका लग गया। मुआहदे के मुताबिक PSO को यौमिया 10 करोड़ अदायगी लाजमी है। एयरलाइन ने गुज़िश्ता रोज़ 7 करोड़ जबकि आज 6 करोड़ की अदायगी की।
बोल से गुफ्तगू में जनरल मैनेजर PR अब्दुल्ला हफीज खान बोले, बहरान आर्जी है, माजी में भी मसाइल से बेहतर तरीके से निपटे, परेशानी पर मुसाफिरों से मुआजरत ख्वाह हैं। देखिए जी, जो हमारे मुसाफिर हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अपनी तरजीह बनाया हुआ है, उनको जो मुश्किलात हैं उसका हमें मुकम्मल इतराक है और उसके लिए हम उनसे बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह भी हैं और हम उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये बुरी मुश्किल वक्त जो है ये इंशाल्लाह जल्दी निकल जाएगा। PSO के मुताबिक 9 इंटरनेशनल परवाज़ों की फ्यूलिंग का कहा गया है। डोमेस्टिक फ्लाइट पर फिलहाल ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। इजराइल की सफाकी और मनमानी आलमी मईशत पर भी भारी पड़ने लगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को ऊपर लग गए। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% इजाफे से $90 फी बैरल तक जा पहुंची। माहिरीन ने कीमत $150 फी बैरल तक बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। आलमी नमू 1.7% तक गिरने का भी खतरा है। मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हालात आलमी मईशत पर पड़ने लगे मनफी असरात। तेल और गैस की आलमी सप्लाई मुतासिर, कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। 7 अक्टूबर के बाद से यूरोपीय ब्रेंट क्रूड की कीमत 10% बढ़ गई। अमरीकी ब्रेंट क्रूड की कीमत में भी 9% का इजाफा देखा गया। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90 फी बैरल तक जा पहुंची। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता का खित्ता दुनिया में तेल की सप्लाई की 1/3 हिस्से को कंट्रोल करता है। आलमी सप्लाई का तकरीबन 20% तेल आबनाए हर्म से गुजरता है। यूक्रेन की सूरत हाल ने पहले ही मामलात खराब किए। अब गजा का तनाज़ा आलमी मंडी के लिए दोहरा खतरा समझा जा रहा है। जंग का दीगर ममालिक तक फैलाव आलमी कसाद बाजारी की राहें खोल देगा। ब्लूमबर्ग इकनॉमिक के तखमीने के मुताबिक तेल की कीमत $150 फी बैरल तक बढ़ सकती है। आलमी नमू 1.7% तक गिरने का खतरा है। आलमी मुआशी सूरत हाल जहां अरब दुनिया को मुतासर करेगी, वहीं अमेरिका में अगले बरस के सदारती इंतखाबात के नताइज पर भी असर पड़ सकता है। MDI-MF ने भी बड़े मुआशी बहरान से खबरदार कर दिया। कहा, जंग से पहले ही खित्ते को मुआशी नुकसान पहुंचा। सूरत हाल मुस्तकबिल में मजीद पेचीदा हो सकती है। इजराइल की वहशत और बर्बरियत में कोई कमी ना सकी। इजराइल की गजा पर अंधाधुंध बमबारी जारी है। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 6000 से तजावुज़ कर गई। इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन में ईंधन सप्लाई बंद करने से मसाइल के अंबार लग गए। गजा में शहदा और ज़ख्मियों को गदा गाड़ी के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया जाने लगा। गजा में इजराइल ने शहरी आबादियों को नहायत वहशियाना अंदाज से निशाना बनाया। गजा के एक स्टोर की वीडियो सामने आ गई। स्टोर में शहरियों पर अचानक इजराइल मिसाइल बरसे और उन्हें जिंदगियों से महरूम कर दिया गया। इजराइल के खिलाफ 3 बड़े जिहादी ग्रुपों की मुश्तरका जद्दोजहद की राह हमवार हो गई। हमास और इस्लामी जिहाद के रहनुमाओं ने सरबराह हिजबुल्लाह से मुलाकात की। सैफरी की बैठक में गजा समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। 3 बड़े जिहादी ग्रुपों के रहनुमाओं की अहम मुलाकात। इसराइल के खिलाफ मुत्तहदा मुज़ाहमत की राह हमवार। हमास और इस्लामी जिहाद के रहनुमाओं ने सरबराह हिजबुल्लाह से अहम मुलाकात की। सैफरी की बैठक में गजा समेत खत्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ज़ियाद अल नहाला और हमास रहनुमा सालेह अल अलवरी का इस्तकबाल किया। मुलाकात में लबनानी और फ़लस्तीनी सरहद पर जारी तसादुम पर गौर किया गया। ऑपरेशन अल-अक्सा तूफ़ान के बाद के हालात पर भी बात की गई। रहनुमाओं ने इसराइली जहरियत पर बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई मौक़िफ़ का भी जायज़ा लिया। जद्दोजहद के नाजुक मरहले में मुज़ाहिमती तंजीमों के मुस्तक़बिल के किरदार पर भी तबादला ख्याल हुआ। कायदीन ने यकसा मौक़िफ़ रखने पर इत्तेफ़ाक किया। स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म हमजा यूसुफ के सास और ससुर भी गजा में फंस गए। हमजा यूसुफ कहते हैं ये खौफनाक सूरत हाल है। उनके सास और ससुर इजरायली बमबारी से बचने के लिए एक कैंप में पनाह लिए हुए हैं। उन्होंने बरतानिया से अपील की है कि शहरियों की महफूज इनखला के लिए अपना किरदार अदा करे। गजा में महसूर अफराद पर इसराइल ने अरसा हयात तंग कर दिया।
स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म हमजा यूसुफ के ससुर और सास भी ग़ज़ा में फंस गए। हमजा यूसुफ कहते हैं इनकी सास ने फ़ोन पर इन्हें बताया कि इनके पास पानी ख़त्म हो रहा है और वो इसराइली बमबारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जिन हालात में वो रह रहे हैं वो टॉर्चर के मुतरादिफ है। हमजा यूसुफ ने बरतानवी हुकूमत से एक बार फिर मुतालबा किया है कि वो ग़ज़ा से आम शहरियों को महफूज रास्ता देने की कोशिश करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है वो इसराइल और मिस्र के साथ मिलकर रफ़ा क्रॉसिंग खोलने के लिए काम कर रहे हैं ताकि बरतानवी शहरियों को इलाके से निकलने में मदद मिल सके। स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म हमजा यूसुफ के सास और ससुर एक बीमार रिश्तेदार की अयादत के लिए ग़ज़ा गए थे। और अब आपको बताएं कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फैदान ने कहा है कि वो ममालिक जो इसराइल को अपने जराइम जारी रखने की तरगीब दे रहे हैं वो इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। दोहा में कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद से मुलाकात में उनका कहना था कि आज हम इस मोड़ पर हैं, या तो हम देर पाम तक पहुंच जाएंगे या फिर आलमी जंग छिड़ जाएगी। इसराइल को ये समझना चाहिए कि उसे तशद्दुद के साथ अमन और सलामती हासिल नहीं हो सकती। कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कतर गज़ा पर इज्तमाई सज़ा की पॉलिसी की मज़म्मत करता है। 23 लाख फ़लस्तीनियों को उनके बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर दिया गया है। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से अफ़गानिस्तान के ज़लज़ला ज़दगान और फ़लस्तीन के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान में टेंट, कंबल, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल हैं। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से अफ़गान के सूबे हेरात में ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान जो है वो भेजा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त अल-खिदमत फाउंडेशन खैबर पुख्तनख्वा के सदर खालिद वक़ास साहब मौजूद हैं। उन में जो गुज़श्ता 1 नहीं 2 3 4 मरतबा ज़लज़ला है, मुसलसल ज़लज़ला है और उससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई, उन मुतासरीन के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से ये इमदादी सामान हवाले किया जा रहा है, जिसमें टेंट है और जिसमें कंबल्स है, इसके साथ मेडिसिन है, गर्म कपड़े है और बहुत सा दूसरा सारा सामान मौजूद है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अल-खिदमत फाउंडेशन न सिर्फ अफ़गानिस्तान में बल्कि जो फ़लस्तीन के मुतासरीन हैं उनके लिए भी इमदादी सामान जो है वो भेज रहे हैं। और से आगाह करने के लिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि कराची में डाकुओं की अयाशियाँ, मुल्ज़िमान न सिर्फ शहरियों को लूट रहे हैं बल्कि टिकटॉक भी बना रहे हैं। नोटों को उड़ाना, टिकटॉक बनाना। कराची में डाकुओं को किसी का खौफ नहीं, टिकटॉकर बन गए। शहरी माल जाने का गम मनाते हैं और लुटेरे शहरियों के खून पसीने की कमाई को उड़ाते हैं। वीडियो में कहते हैं बुज़दिली छोड़ो, अय्याशी करो। मुल्ज़िमान को पुलिस और अदालत का भी डर नहीं, हथकड़ियों तक में भी वीडियोज़ हैं। गैस की कीमतों में 200% तक इजाफे का प्लान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी भी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत 136% बढ़ाई जा रही है, जबकि फिक्स चार्जेस में भी इजाफा किया जा रहा है। सार्फिन पर किस हद तक बोझ पड़ेगा, मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मलिक सईद आवान। जी सईद, बताइएगा। वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में 200% इजाफे का जो है वो फैसला किया और इस हवाले से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो है वो मंजूरी भी दे दी है। इस वक्त हमारे साथ सारिफ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, गैस की कीमतों में इजाफे पे आप क्या कहते हैं? गैस की कीमत आवाम के लिए तो जुल्म है, ये नहीं करना चाहिए इनको। ख़ासकर गवर्नमेंट को चाहिए कि गैस बढ़ानी, बराबर रखें, इसको बैलेंस इसका बराबर रखें। तो अगर अब बिजली का रोना ख़त्म हुआ है तो अब गैस का रोना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और पहले बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे थे। हमें तफसीलात से आगाह करने और डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो ने कहा है कि 2 माह के दौरान कराची में गैर कानूनी तामीरात पर काबू पा लेंगे। SPCA में सिस्टम का कोई वजूद नहीं है। कराची में 956 गैर कानूनी तामीरात रिपोर्ट हुई हैं, जिस पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसहाक खोड़ो का नुमाइंदा बोल न्यूज़ से बातचीत में मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। मौजूद है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानब से शहर भर के अंदर सिस्टम का खात्मा करके डेमोलिशन का काम शुरू कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त DG SBCA मौजूद हैं। सर, हमारी जो है तकरीबन 8 टीमें जाती हैं सुबह जो है, और हम जो है जो भी गैर कानूनी और इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हम जो है तोड़ते हैं, बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखते हैं, फाइल बनती है, उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। और इस वक्त हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। जो हमारे हॉट एरियाज़ हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन में, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। तो इन तीनों में हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही जो है वो मुहिम चल रही है
और हम इसको सही तरीके से परस्यू करें। 357 के करीब हमने जो है पोर्शंस हटा लिए हैं और टोटल 956 में से। तो अगर यही पेस हमारा चलता रहा तो इंशाल्लाह हम 2-3 महीने में इस पर 100% काबू पा लेंगे। सिस्टम का इस वक्त कोई वजूद नहीं है, ना मैं सिस्टम को यहाँ पनपने दूंगा, न ही ऐसा कोई सिस्टम है। अब जो है थ्रू हम सारा काम डिजिटलाइज करते हैं। हाँ, ये थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि गुलकार आतिफ असलम ने एक बार फिर मद्दाहों का दिल जीत लिया। कॉन्सर्ट के दौरान नोट उड़ाने वाले शायकीन को आराम से समझाया, स्टेज पर बुलाया और कहा कि दोस्त आप ये पैसे वापस लेकर कहीं अतिया कर दें, इस तरह पैसों की इज्जत नहीं की जाती। बोल न्यूज़ के बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।